नमस्ते बच्चों, मैं कल्याणी शाह ने आपकी अध्यापिका आज आप सभी से मिलने आई हूँ। ज़रा सोचिए तो आज ऐसी क्या बात है जो मुझे आपसे मिलने आना पड़ा। सोचिए सोचिए, कुछ आया ख्याल में? बिल्कुल सही, आज एक महामानव का जन्म दिवस है। हाँ, वही महामानव जिसने संविधान की रचना की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं जिस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मुझे आपको उनके प्रति बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में, एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सपकाळ था और माता का नाम भीमाबाई सपकाळ। इस छोटे से परिवार में एक क्रांति ज्योत ने जन्म लिया और उस क्रांति ज्योत ने पूरी दुनिया में अपने बुद्धिमत्ता के जोर पर एक अलग ही आयाम स्थापित किया। बच्चों, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 ऐसी बड़ी डिग्रियां थी जिसे हम PhD, MPhil, MA, MSc के तौर पर देखते हैं। एक इंसान कितनी पढ़ाई कर लेता है? 1 घंटा, 2 घंटा? लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में मैं आपको कहूँ तो 20 से 22 घंटे वो पढ़ाई करते रहते थे। उनके विचार यह थे बच्चों कि अगर आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए से आप रोटी खरीदो जो आपकी पेट की भूख को मिटा सकती है, और 1 रुपए की आप किताब खरीदो जो आपके दिमाग के ज्ञान की भूख को मिटा सकती है। इतने पवित्र विचार, इतने नेक विचार उनके थे। और हाँ, जिस संविधान के बारे में हम बार बार बात करते हैं, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इतिहास पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, वो उनके किए गए योगदान के लिए। उनके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा, कर गए सबके भले का ऐसा, काम बना गए हमारे देश के संविधान जैसा, संविधान जैसा। बाबा तेरी कलम के बल हम नाज करते हैं, बाबा तेरे कलम के बल हम नाज करते हैं, तेरी करनी पे हम अपना अभिमान जताते हैं, अभिमान जताते हैं। ऐसे महामानव को मैं शत शत कोटि प्रणाम करती हूँ, उन्हें अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद। ज्याचा रुबाब राजेशाही, सुट्या बुटात रोजच राही, ज्याचा रुबाब राजेशाही, सुट्या बुटात रोजच राही। जगात गाजा वाजा, ज्याचं जगात गाजा वाजा, भीमराव एकच राजा, ज्याचं जगात गाजा वाजा, भीमराव एकच राजा। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके बदौलत वे भारत के संविधान के निर्माता बन गए। डॉक्टर बाबा जी का कहना है कि अगर आप मन से स्वतंत्र हैं तो वास्तव में आप स्वतंत्र हैं। बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व
व्यक्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनसे जुड़ी उनके बचपन की एक कहानी मुझे याद आ रही है। बच्चों, आज का जो दौर है और उनके ज़माने का जो दौर था वो बिल्कुल ही विपरीत था। आप यकीन नहीं मानोगे, तब छूत अछूत, स्पृश्य अस्पृश्य, दलित उच्चभ्रू ऐसे भेद हुआ करते थे। जब वो स्कूल में जाया करते थे तब उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर अध्ययन करना पड़ता था। सब बच्चे, वो जब बच्चों को बोलते थे कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो सारे बच्चे उन्हें हकार देते थे कि जाओ यहाँ से, हमारे साथ मत खेलो, हमारे साथ खाना मत खाओ, हमें छुओ मत। यहाँ तक कि जब उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हीं के स्कूल का सिपाही उन्हें अपने हाथों से पानी देता था, वो खुद के हाथ से पानी तक नहीं ले सकते थे। उनके छोटे से मस्तिष्क में काफी सारे सवाल खड़े होते थे कि ऐसा क्या भेद है इन बच्चों में और मुझ में कि मैं इनसे क्यों भिन्न हूँ, ये मुझे क्यों नहीं छूते। और अध्ययन में तो वो इतने आगे थे कि उनको विज्ञान, भूमिति, भूगोल, किसी भी विषय पर अगर उनके गुरुजन सवाल पूछते थे तो वो बड़े ही, मतलब हम बोलते हैं ना, आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया करते थे और बहुत ही जल्दी, हम बोलते हैं ना, हजर जवाबी, ऐसे उनका व्यवहार था। तो उनके जो गुरु थे वो काफ़ी खुश थे। उनके जो अध्ययन की जो उनकी प्रगति थी उसके लिए वो काफ़ी खुश थे। एक दिन उन्होंने अंबेडकर जी के, ये जो नाम मैं बोल रही हूँ अंबेडकर, तो ये नाम भी उनके गुरु की उनको देन है। तो यही किस्सा इस कहानी से जुड़ा हुआ है। तो बाबा साहब का जो नाम था वो भीमा था। तो उन्होंने कहा, भीमा क्या हुआ बेटा, तुम बड़े ही दुखी लग रहे हो। तब उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, सब बच्चे मेरे साथ अलग ही व्यवहार करते हैं, मुझसे कोई नहीं खेलता, मुझे कोई नहीं छूता, मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता, मुझे कक्षा के बाहर बैठकर अध्ययन करना पड़ता है। गुरुजी ऐसा क्यों, इस व्यवहार से मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। तब गुरुजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, उस गुरुजी के स्पर्श से मानो वो रोमांचित हो गए और उन्होंने अपने गुरु की तरफ देखा। गुरुजी ने कहा, बेटा आज से तुम मेरे साथ खाना खाओगे। और वो दोनों जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब गुरुजी ने अपने जो डिब्बा था उसमें जो खाना लाया था वो भीमा को खिलाया और कहने लगे, भीमा तुम याद रखो, तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी है, तुम्हें इतना अध्ययन करना है कि इन सब से तुम्हें आगे जाना है। जो आज तुम्हें छूने के लिए मनाही करते हैं, तुम इतनी पढ़ाई करके इतने आगे चले जाओ कि वो तुम्हें छू ना सके और वो तरसे तुम्हारे आगे पीछे आने के लिए। और बस उस गुरु के वाक्य को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और आज आप जानते हो उन्हें भारत रत्न हम कहते हैं। तो ये यूं ही नहीं मिला, उनके कठोर परिश्रम, उनकी अध्ययन क्षमता, उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनकी पढ़ाई के प्रति लगन से ये सब उनके जीवन में संभव हुआ। बच्चों, एक कहानी से यही समाप्त नहीं होती। उनके गुरुजी ने कहा, उनके पिताजी का नाम रामजी सपकाल था। कहने लगे, जा बेटा आज से मैं तुझे मेरा नाम देता हूँ। उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तू भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। और गुरु का नाम शिष्य के नाम से जुड़ गया और गुरु का नाम शिष्य ने अमर कर दिया, भारत के इतिहास में अमर कर दिया। बच्चों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें भी इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे गुरुजनों का सम्मान कैसे बढ़े इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए।